तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। एक दिन की बात है, एक आदमी जिसका नाम मोहन था दरबार में हाजिर हुआ। वो राजा के पास इंसाफ मांगने आया था। वो कह रहा था, महाराज, मेरे मालिक ने मेरे साथ बड़ा नाइंसाफ़ी किया है। महाराज ने कहा, तुम सब कुछ खुलकर बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। महाराज, मेरा नाम मोहन है। आज से 2 दिन पहले की बात है। मेरे मालिक कहीं जा रहे थे। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। मैंने मेरे मालिक से कहा कि आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं आपको छाते की मदद से आपको बचाता रहूँगा। मेरे मालिक मुझे अपने साथ लेकर चल दिए। कुछ देर चलने के बाद मेरे मालिक थक गए। फिर हम एक मंदिर के पास बैठ गए। तभी मुझे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। मैं अपने मालिक से पूछा कि इस लाल कपड़े में क्या है, क्या मैं इसे खोलकर देख सकता हूँ? मालिक ने कहा, हाँ देखो। जब मैं उस कपड़े को खोला तो उसमें 2 बेशकीमती हीरे थे। मेरे मालिक ने कहा, तुम इस हीरे के बारे में किसी को भी नहीं बताना। मैं तुमको इसमें से एक हीरा दे दूँगा। मैं अपने मालिक की बात पर राज़ी हो गया। फिर हम उस मंदिर से वापस अपने घर चल दिए। अगले दिन मैं मेरा हिस्सा लेने मेरे मालिक के पास आया। उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया। फिर मैं बोला कि अगर आप मेरा हिस्सा नहीं देंगे तो मैं महाराज से तुम्हारा शिकायत कर दूँगा। उस पर मेरे मालिक ने कहा, जाओ, जो करना है करो, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। इसलिए मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूँ। आप ही मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। महाराज ने हुक्म दिया कि उसके मालिक को दरबार में पेश करो। जब सिपाही ने मोहन के मालिक के घर गए तो उसने कहा, तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद हाजिर होता हूँ। कुछ देर बाद उसका मालिक दरबार में हाजिर हो गया। महाराज ने पूछा कि क्या तुमने 2 बेशकीमती हीरों को पाया है? मालिक ने कहा, जी हाँ। क्या तुमने तुम्हारे नौकर को उसमें से एक हीरा देने को कहा था? मालिक ने कहा, हाँ। लेकिन वो दोनों हीरे तो मोहन के पास हैं। मैंने अपने नौकर से कहा, हीरे को हमने मंदिर के पास से पाया है, उस पर पूरा अधिकार प्रजाओं का है। हमको चाहिए कि इन हीरों को राज्य में जमा कर देनी चाहिए। मैं ये काम अपने नौकर के जिम्मा देकर अपने काम को चला गया। अगले दिन जब मैंने मेरे नौकर से कहा कि तुमने हीरे जमा कर दिया, वो बोला, जी मालिक। मैंने उससे रसीद मांगा तो वो मुझे घुमाने लगा। मैंने उसे डराया कि मैं ये बात महाराज को बता दूंगा, वही उसका फैसला करेंगे। फिर पता नहीं वो आपके पास आकर क्या क्या बोल रहा है। मैं अपने साथ 2 गवाह भी लाया हूँ। जब महाराज दोनों गवाहों से पूछा कि तुमने मोहन को हीरे लेते हुए देखे हो? उन्होंने कहा, हाँ हाँ महाराज, हमारे सामने मालिक ने दोनों हीरे उनके नौकर को दिए थे। महाराज और मंत्री सब भवन के ओर चले। सबने सोचा नौकर ही चोर है, लेकिन तेलानी राम को लगता था कि मालिक चोर है। महाराज ने तेलानी राम से पूछा कि तुम कैसे ये कह सकते हो कि मालिक ही चोर है? तेलानी राम बाहर आया। उसने दोनों गवाहों को अलग अलग जगह बैठाकर पूछा कि तुम बताओ, हीरे किस चीज़ में थे? पहला गवाह बोला, कागज में थे। हीरे मंदिर के किस तरफ को थे? पहले वाला ने कहा, दक्षिण की ओर थे। अब तेलानी राम दूसरे गवाह को बुलाकर पूछा, मुझे ये बताओ, हीरे किस चीज़ में थे? उसने कहा, कपड़े में थे। फिर पूछा, कपड़े का रंग कैसा था? उसने कहा, सफ़ेद था। हीरा मंदिर के किस तरफ पाया गया था? दूसरे गवाह ने कहा, पश्चिम की तरफ। अब तेलानी राम पहले गवाह के पास गए और बोले, तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे साथी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। अब मैं उसे कोई सज़ा होने नहीं दूंगा, मगर तुम राजा से बच नहीं सकते। ये सुनते ही पहला गवाह रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं हीरे के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं तो बस अपने मालिक के घर नौकरी करता हूँ।
उन्होंने ही मुझे झूठी गवाही देने को कहा था। मालिक मुझे बोला कि अगर तुम ये झूठी गवाही नहीं दोगे तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूँगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं मजबूर हो गया। अब तेलानी सब कुछ समझ चुके थे। तेलानी राम ने अपने साथ पहले गवाह को लेकर महाराज के सामने गए। महाराज के सामने उस पहला गवाह ने सब कुछ सच सच बता दिया। फिर दरबार में आकर महाराज ने हुक्म दिया, इस मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके घर की तलाशी लिया जाए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे मिल गए। सजा के तौर पर महाराज ने हुक्म दिया कि तुम अपने नौकर मोहन को 2000 अशरफी देना होगा और तेलानी राम को इनाम के तौर पर बख्शिश दिया, जो न हल होने वाला वाक़या वो हल कर दिया था।